पाकिस्तान ये डिफेंड करने में कामयाब हो सकता था क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट का प्रेशर होता है, लेकिन इनको समझाए कौन? समझ तो उनको आती नहीं है। ओ भाई अच्छा चले जी, ये हो गया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतना ब्रेनलेस कैप्टन कैसे हो सकता है बंदा। येट अगेन हमारी बॉलिंग सारी की सारी शॉर्ट पिच डिलीवरी कर दी है और हालत फिर आउट हो गए। रिजवान क्या खेलता है कोई पता नहीं। आमिर जमाल साहब फिर लेग बिफोर हो गए। अली उस्मान साहब फिर स्लिप दे दी। बाबर आजम 58 पे खड़े रहे। सिर्फ वाहिद बाबर आजम प्लेयर था जो 58 किया और मैच खत्म हो गया, लेकिन वो नॉट आउट रहा। क्यों हम बार बार बात करते हैं यार? मैं स्पेशली बात करता हूँ, मुझसे बहुत सवालात करते हैं ना लोग, बाबर 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 लगा रहता है हर वक्त। ओ भाई आपकी पाकिस्तान की टीम के अंदर 42 के एवरेज वाहिद बाबर किया, वो भी आउट ऑफ फॉर्म। जब वो फॉर्म था 50 या उससे ऊपर की रैंकिंग थी। जब वो फॉर्म में था तो टॉप रैंकिंग में रहता था भाई। उसके अलावा आपके किसी प्लेयर की 40 से ऊपर की एवरेज नहीं है। उससे अच्छी टेक्निक किसी की भी नहीं है। जब इन बेशर्मों और इन लानती इंसानों ने पाकिस्तान का क्रिकेट का जो जुनून है, वो जज्बा है, वो खत्म करके रख दिया है। ये साला तनवीर अहमद तो कहता था कि बाबर आजम और जवान के बगैर तो ये टीम मुकम्मल ही नहीं है। ले हरवा दिया उसने। ये देखो ये क्या कह रहा है। तनवीर अहमद साहब कह रहे थे कि बाबर आजम और जवान के बगैर तो ये क्रिकेट है ही नहीं है। और साले इन नौटंकी प्लेयर ने, इन घुंघरू पहने प्लेयरों ने हमें जलील करवा दिया वेस्ट इंडीज के हाथों। 200 रन हम चेज नहीं कर सके, ये हमारी औकात है। ये हमारे उन्होंने हमें ठहंगे के ऊपर रखा है कि ये लो, ये है आपका रिजवान पड़ा हुआ, वो है बाबर आजम। वो कौन से 58 रन यार? कुछ बाबर आजम के फैंस कह रहे हैं कि ये इसने 58 बना लिया, 58 बढ़ के 58। अगर जो बंदा मैच नहीं अपनी टीम को जितवा सकता कप्तान होते हुए, 200 रन नहीं चेज करवा सकता टेस्ट क्रिकेट में, उसके मैंने हक में रखने हैं 58 रन कराइंग। वो कह रहा है कि तनवीर अहमद करके बाबर आजम ने 58 बनाया, बाकियों का कैमरा उधर भी करो ना, उनकी भी पोस्टमार्टम करो ना। कप्तान ये है तो सबसे पहले इसको पूछेंगे ना। तुम तो इसकी तुलना विराट कोहली के साथ करते थे। विराट कोहली तो मैच को फिनिश करके जाया करता था। विराट कोहली तो अपनी टीम को मैच जितवा के जाया करता था कि ना कि हरा के जाया करता था। ये जो चले हुए कारतूस है ना, ये जो जाली हमारे सुपरस्टार है, ये सलमान अली आगा, ये इमामुल हक, ये फलाना, ये टमकाना, ये रिजवान, ये बाबर आजम, ये इस टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए बाबा। अगर आपने अपनी टेस्ट क्रिकेट को ठीक करना है, T20 को ठीक करना है, ODI क्रिकेट को ठीक करना है, तो ये चले हुए करतूसों से जान छुड़वानी होगी पाकिस्तान की। वरना जो रही सही खसर है ना, वो वैसे ही खत्म हो जाएगी पाकिस्तान में क्रिकेट की। और मैं आपको बता रहा हूं, 100 में से इस वक्त तकरीबन 40% अवाम रह गई है क्रिकेट देखने वाली। और वो 40 जो परसेंट रह गई है ना, वो भी आने वाले साल 1.5 साल में वो भी खत्म हो जाएगी। जो हालात हमारी क्रिकेट के चल रहे हैं, जो हालात हमारे PCB के चल रहे हैं। हमारा PCB का चेयरमैन देखो, एक सियासी बंदा है जिसको कख पता नहीं है क्रिकेट के। आता है हफ्ते 1.5 बाद एक इजलास करता है और चला जाता है। उसकी नाक के नीचे से क्या हो रहा है उसको पता है। तमाशा बना दिया हमारी क्रिकेट के साथ। मैं पाकिस्तान के वजीर, उसको वो वजीर आजम है ही नहीं है भाई, उससे मैं क्या करूं कि वो PCB का चेयरमैन तब्दील करे, उसकी औकात ही नहीं है। अजीब हरकतें हो रही हैं पाकिस्तान में। जनाजा निकाल के रखा दिया एक वेस्ट इंडीज के यंगस्टर्स ने, और मैंने तो उनका नाम भी नहीं सोचा था। जो हमारी विकेटें निकाल रहा था उसका तो नाम मेरे मुंह पे नहीं आता, वरना मैंने सारी जिंदगी क्रिकेट देखी और उसके ऊपर एनालिसिस किया। वो जो इनकी विकेटें और किलियां हो रहा है, हमें तो उसका नाम भी नहीं आता भाई। वो जो रिजवान को नहीं समझ आ रही, फलाने को समझ नहीं आ रही, इधर से घुस रही है, इधर से घुस रही है, भाई घुसा के रख दिया उन्होंने। शोएब अख्तर को भी मैं सुन रहा था। शोएब अख्तर तो एक अलग ही गुस्से में है। वो कह रहे हैं कि इनके ऊपर तो सालों के ऊपर बात करना फजूल है। इन लोगों की क्रिकेट के ऊपर इनको समझाना इनके ऊपर फजूल है, जब इनके पेट इतने है, इनकी कोई फिटनेस नहीं है। शोएब अख्तर कहता था कि हम जान लड़ा देते थे भाई अपनी फिटनेस के लिए, हम अपनी फिटनेस के लिए मारे खाते थे। अगर हमारी थोड़ी सी भी फिटनेस इधर से उधर होती थी तो हमें खिलाया ही नहीं जाता था महीना 1.5 महीना। और इनका पेट इतने है, फिटनेस नाम की कोई चीज नहीं है। समझ नहीं आ रही बाल कहां पड़ रही है, आ कहां रही है, हमारी किलियां कहां जा रही है। इन्होंने हक जीतने, इन्होंने तो स्वाय बदमाशी के यहाँ पे क्या करना है, ग्रुप बंदियों के यहाँ पे क्या करना है। थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी गैरत अगर है वो खा के वो कर दे। वरना आपने हमारी क्रिकेट का इस वक्त जो जनाजा निकाल दिया ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने,
वो भी टेस्ट क्रिकेट में, वो अपने आप में इतिहास है। सुनिए शोएब अख्तर क्या कह रहे हैं। अलग ही नजर आता है वो खेलते हुए, इसीलिए मैं कहता हूं कि उसके बगैर और रिजवान के बगैर आपकी ये देखिए, टीम कप्तान फारिग नाम है। की तो मतलब उसके उसके बाद नजदीक कप्तान देखो नाम की तो यहाँ पे कोई साली चीज है ही नहीं है। कप्तान नाम का तो कोई मेरे ख्याल हमें इधर नजर ही नहीं आता। इस वक्त हमारी क्रिकेट एक तमाशे के सिवा कुछ नहीं रह गई। आप सोचें कि वेस्ट इंडीज ने पहली इनिंग्स में 311 बनाए, हम पहली इनिंग्स में भी हार गए। 282 पे हमारी ऑल टीम आउट होगी, 263 पे हमारे 3 आउट थे और हम ऐसे चौक करके चले गए। कोई सोच नहीं सकता वहां पे हमारा कप्तान भी शामिल था, ये जाली हमारा कप्तान भी वहां पे शामिल था। सेकंड इनिंग्स शुरू होती है, वेस्ट इंडीज को हम बड़े अच्छे तरीके से आउट कर देते हैं, पाकिस्तान में जूमना शुरू कर देते हैं कि हमारे बॉलर्स ने कमाल कर दिखाया। बाकी मानते हैं कि वेस्ट इंडीज की पिच मुश्किल थी, वहां पे हमारे बॉलर्स ने कमाल कर दिखाया। लेकिन हमारे बैटर्स कब कमाल दिखाएंगे? हमारे बैटर्स कब जादू की छुड़ी लेके आएंगे कि हम जीतेंगे? वो साला जो नया लेके आए हैं लोग, जो नए आते हैं वैभव सूर्यवंशी जैसे लोग, वो 18 बॉल पे 50 रन बना रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी जैसे लोग 18 बॉल पे 50 रन बनाते हैं जब अपनी फर्स्ट इनिंग्स आती है, पहला इनिंग्स आती है, और हमारे यहां साले वो 0 पे आउट हो जाते हैं। पहली इनिंग्स में भी 0, दूसरी इनिंग्स में भी 0। ये हम टैलेंट लेके आए अपनी क्रिकेट में। लोग आते हैं कि हमारा पहला मैच है यार, हम 100 करें, हम 50 करें, और हमारा जो टैलेंट आता है वो साला जलील होके, रसवा होके, फिर उसको कोई टीम में भी नहीं रखता। इमामुल हक साहब, आप टेस्ट क्रिकेटर है, बहुत बड़े क्रिकेटर है, लेकिन यहां पे आपको मौत पड़ गई है जब आपको जरूरत थी पाकिस्तान को जितवाने की। यार 200 रन हमारे से चेज नहीं हुए। मैं तो ये सोच सोच के थक गया हूं, 200 रन हम लोग चेज नहीं कर सके इस क्रिकेट में। वैसे अफसोस की बात है जो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल कर दिया गया है ना। आपसे तो बेहतर इंडियन की वुमेन्स है भाई। इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड की वुमेन्स को निस्तो नबूद कर दिया, उनको बदले इतना जलील करके वो लोग आई हैं, आप सोच नहीं सकते। इंडियन वुमेन्स आपसे बेहतर है, कम से कम वो बालियां पहन के, वो वाचे पहन के वहां पे उनको तो हरा के आ जाएंगे। आपको तो घुंघरू पहना के वहां पे नचाना चाहिए, आप तो नाचने के काबिल है। आप नाचा क्रिकेट लीग रख ले पाकिस्तान को, अपनी क्रिकेट का नाम पाकिस्तान हटा दे मेहरबानी करके। हमारी थोड़ी बहुत इज्जत इस दुनिया में रहने दे, वैसे हमारी है नहीं है, लेकिन जो है वो तो रहने दे। अपने साथ पाकिस्तान का लफ्ज हटा दे। जो आपके काले करतूत रह चुके हैं ना, उसके साथ पाकिस्तान का नाम अच्छा नहीं लगता। नाचा क्रिकेट वो रख ले, आप लोग नाचिए करिएगा, वहां पे तमाशे कीजिएगा, मुंह बना के ना ऐसे फुल के, इतने इतने बड़े पेट निकाल के वहां पे ऐसे खड़े हो जाइएगा, फिर हम आपके ऊपर बात भी नहीं करेंगे। फिर हम अपनी मतलब वो औकात ही नहीं समझेंगे कि आपके ऊपर बात करें, आपकी क्रिकेट के ऊपर। वो तो हमें मजबूरन होकर आपके ऊपर बात करनी पड़ती है कि आप पाकिस्तानी है, आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर पाकिस्तान की शिनाख्त है। लेकिन जो आपने हमारी क्रिकेट का हाल 2022 के बाद किया ना, जितना जलीलो रस्वा आपने हमारी क्रिकेट को कर दिया है। इस वक्त टेस्ट में हमारी रैंकिंग देखें, ओडीआई में हमारी रैंकिंग देखें, टेस्ट में T20 में हमारी रैंकिंग देखें, जलील से जलील हमारी रैंकिंग है इस वक्त। वो टॉप 4, टॉप 5, टॉप 6 में तो हम है ही नहीं है भाई। कहीं 7वें नंबर पे है, कहीं 8वें नंबर पे है, कहीं 8वें नंबर पे है। इंडियन क्रिकेट टीम देखें, T20 में नंबर 1, ओडीआई में नंबर 1, टेस्ट में नंबर 1। उनके प्लेयर्स देखें, वो 3-3 नंबर संभाल के बैठे हुए हैं रैंकिंग में, चाहे वो ओडीआई क्रिकेट है, T20 क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट है। टीम इंडिया ने तो वहां पे संभाल के रैंकिंग रखी है। और हमारी रैंकिंग कहाँ है? कोई हमारा जो हमारा किंग का ताज सजाया था वो बाबर आजम साहब हमारे 50वें नंबर पे है, इमामुल हक 56 नंबर पे है, कोई 76वें नंबर पे है। ये हमारी रैंकिंग का हाल है। और हम इन लोगों को टेस्ट क्रिकेट के लिए मुंतखब किया हुआ है, इनको हम टेस्ट क्रिकेट के लिए लेके आए हुए। तो ये जो अभी मामला चल रहे हैं जिस तरह